कि धन को छोड़ दो, पद को छोड़ दो। मैं तो अपनी बातों को लगा कि ये साधन लेकर के क्या करेंगे अगर हम भगवान से जुड़ नहीं पाए। साधन तो वही ठीक है जिसका संबंध बिजली से हो, इसलिए हमें नहीं चाहिए पदार्थ। जो बाबा राखा नहीं ताहू, रामावतारी की जो बात है फिट हो गई और लोगों ने टोकरियां फेंक दी। कहीं चांदी पड़ा है, कहीं सोना पड़ा है, कहीं हीरा पड़ा है, बिखर गया पूरे गोकुल में। और सारी गोपांगनाएं समवेत होकर के यशोदा जी के आंगन में आ गईं और आवाज लगाई, यशोदे हमको भी कृष्ण धन से धनी बनाओ। मैया ने कहा चाहती क्या? बोले एक एक की गोद में कृष्ण, एक एक की गोद में कृष्ण को दो। मैया ने सबको कृष्ण को दिया। और मैया तो बड़ी निरभिमानी है ना यशोदा जी। यशोदा जी तो अश्रुपूरित नेत्रों से कहती, गोपांगनाएं तुम इसको मेरा समझ करके मत कहो मुझसे कि मुझे दे दो, ये तुम्हारा ही है। क्यों है तुम्हारा? क्योंकि हमारी तो 80 वर्ष की अवस्था हो गई थी। नंद बाबा की अवस्था 80 वर्ष की हो गई थी, कोई बेटा बेटी नहीं हुआ था। इन सबने एकादशी व्रत किया है शांडिल्य ऋषि की अनुज्ञा प्राप्त करके, और 33 एकादशी के परिणाम स्वरूप भगवान श्री कृष्ण आए थे। तो एकादशी तो सबने किया है। तो मैया कहती तुम्हारे एकादशी करने से आया है, तुम्हारे एकादशी करने से आया है, तुम्हारे एकादशी करने से आया है। सबको श्रेय दे रही है और यही जीवन का दर्शन है श्रोताओं। जितना आप श्रेय बांटोगे उतना ही आपको मिलेगा। देखो एक बात बताऊं आपको, अर्थशास्त्र बड़ा अलग है। एक बहिरंग अर्थशास्त्र है, एक अंतरंग अर्थशास्त्र। भूमिका सुनो, ये तुम बातें अपने कलीग्स को बताओगे। अर्थशास्त्र विलक्षण, वैसे तुम तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, हाँ तो फिर अर्थशास्त्र तो अलग विषय हो गया, लेकिन फिर भी चर्चा करना। कुल मिलाकर के अर्थ के लिए ही तो है, संपृक्त तो था अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र जो है ना उसकी गणित अलग है। बहिरंग अर्थशास्त्र तो आपको बहुत पढ़ाने वाले लोग मिल जाएंगे, पर अंतरंग अर्थशास्त्र बिल्कुल अलग है। बहिरंग अर्थशास्त्र कहता है कि जितना प्लस करोगे उतना बढ़ेगा। अंतरंग अर्थशास्त्र ये कहता है कि जितना माइनस करोगे उतना बढ़ेगा। जितना दोगे आप, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह भक्ति हो, चाहे वह रस हो, चाहे वह आनंद हो, चाहे वह भावना हो, और चाहे वह घृणा हो। अगर घृणा भी आप माइनस करोगे ना, दूसरों को दोगे ना, तो आप में वह धीरे धीरे डेवलप होता चला जाएगा। प्रेम भी जितना आप माइनस करोगे, दोगे जितना, आप में उतना बढ़ता चला जाएगा। आनंद भी जितना दोगे आप, वो आप में उतना डेवलप होता चला जाएगा। यहाँ माइनस करने से प्लस हो रहा है, और बहिरंग अर्थशास्त्र ये कहता है कि जितना प्लस करोगे उतना प्लस होगा। अर्थशास्त्र समझ गए कि नहीं समझ गए? ये अंतरंग अर्थशास्त्र है। प्रेम, समर्पण, करुणा, रस, आनंद, यश, सम्मान, ये जितना बांटोगे उतना आपके हिस्से में आएगा। इसको जितना संकुचित कर जाओगे उतना घटते चले जाओगे। जितना प्लस करने की बटोरते रहोगे, किसी को दोगे नहीं। प्रेम किसी को दोगे नहीं तो तुम्हारे में अंदर प्रेम बचेगा? तुम्हें कौन देगा? पा पाओगे कभी? कहने का अभिप्राय है कि मैया यश बांटती है, और मैं तो कहता हूं कि बेशर्त बांटो। ये अंतरंग अर्थशास्त्र की भूमिका बता रहा हूं। बांटो और बेशर्त बांटो, बिना शर्त के बांटो। कारण से थोड़ी ना प्रेम किया जाता है। प्रेम किसको कहते हैं? एक बहुत अच्छे विचारक हैं, वे कहते हैं कि प्रेम उसको कहते हैं कि पता ही न चले कि हमें क्यों प्रेम कर रहा हूं। कारण ढूंढो और ढूंढने पर भी न पता चले कि मैं क्यों प्रेम कर रहा हूं इससे, तब समझ जाओ कि हमारा प्रेम है। अगर कारण समझ में आ गया तो वो प्रेम नहीं, वो मोह है। कारण निष्कारण होना चाहिए, निष्कारण, अपेक्षा रहित। ब्रज की बधूटियां किसी कारण से कृष्ण को प्रेम नहीं करती हैं। हमारे आपके जीवन में जो कुछ है वो अकारण नहीं है, कारण है। और हम रोज आरंभ में आप क्या कहते हैं? अकारण करुणा करना। परमात्मा क्या है? अकारण करुणा करते हैं, अकारण, बिना किसी कारण के। और खूब ढूंढो कारण कि मैं क्यों प्रेम करता हूं इससे। ढूंढते ढूंढते खो जाओ, फिर भी न मिले, तब समझ जाना कि हमारा प्रेम सही। अगर कारण टकरा गया तो प्रेम नहीं है। उसको हम प्रेम के आवरण से, जैसे किसी पीतल पर सोने का पानी चढ़ा रहे हैं ना, वो अस्थायी है, स्थायित्व नहीं है, मूल स्वर्ण धातु नहीं है।
तो कहने का अभिप्राय है माँ यश बांटती है, आनंद देती है, इसलिए तो उसके घर आनंद ही मूर्तमान स्वरूप धारण करके आया है। सच्चिदानंद ही तो पुत्र बन करके आए हैं। कृष्ण आनंद स्वरूप हैं, वे आज भी आने के लिए तैयार हैं, पर वो कहते अर्थशास्त्र समझ जाओ, मैं आ जाऊंगा। मुझे बुलाने के लिए आप जितना आनंद बांटोगे मैं तुम्हारे घर उतना आ जाऊंगा। तुम मुझे जितना दोगे मैं उतना आऊंगा तुम्हारे पास। तुम मुझे जितना छुपाओगे, जितना अकेले करना चाहोगे, उतना मैं तुमसे दूर चला जाऊंगा। ये सिद्धांत है भगवान का। इसलिए मैया यशो ददात यशोदा, एक एक शब्द पर ध्यान दीजिए। जो दूसरों को यश प्रदान करे उसका नाम यशोदा। यश मांगने से नहीं मिलता, यश देने से मिलता। और नंद बाबा जनान आनंदेति नंदा, जो लोगों को आनंद प्रदान करे। कोई सौभाग्यशाली गृहस्थ हो जिसकी पत्नी लोगों को यश दे और जिसका पति लोगों को आनंद दे। यश और आनंद जिसके घर से बंटने लग जाए ना, निसंदेह श्री कृष्ण का उसी घर में आना हो जाएगा। कृष्ण उसी घर में आए। कृष्ण तो कहते हैं हम में कमी नहीं है, कमी तुम में है। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारी कमी रह गई। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, मित्रता में हमारी कमी रह गई। तो यशोदा जी सबके गोद में देती हैं। विष्णु आराधनार्थाय सुपुत्रस्योदयाय च, भगवान विष्णु के आराधनार्थ नंद बाबा सबको प्रसन्न करके विदा करते हैं। और रोहिणी जी भी नंद बाबा के कहने पर उत्सव में सम्मिलित हुई। रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनंदिरा, व्यचरत दिव्यवासस्त्र कंठाभरण भूषित। आनंद का पारावार नहीं। अब ये प्रश्न एक सहज उठता है कि गोचारण करने वाले, जंगलों में रहने वाले, वनों में रहने वाले ये यदुवंशी लोग, इनके पास इतना धन कहां से आ गया? तो भागवतकार स्पष्ट कर रहे हैं, तत आरभ्य नंदस्य ब्रज सर्व समृद्धिमान। तत आरभ्य ब्रज समृद्धि को प्राप्त हो रहा है। कब से? तत आरभ्य का क्या मतलब है? बोले जिस दिन भगवान ने कहा था कि मैं अब ब्रज में अवतार लूंगा, उसी दिन से समृद्धि यानी भगवती लक्ष्मी एक रूप से पूरे ब्रज में नंगे पांव पद विन्यास कर रही हैं। हरेर निवासात् गुणैः रमा क्रीडन गुंड्रप, भगवती लक्ष्मी की क्रीड़ा स्थली बन गई है शिववृंदावन ब्रजभूमि। भगवान को जहां आना होता है ना, भगवती लक्ष्मी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। जैसे जहां प्रधानमंत्री जी को आना होता है ना, एसपीजी के लोग सारी व्यवस्था अपने हाथ में ले लेते हैं। बड़े बड़े भी नहीं पटक सकते हैं, वहां सारी व्यवस्था कंट्रोल उनके हाथ में हो जाता है। हाँ, जब वो आते हैं तो सारी व्यवस्था उनके हाथ में चली जाती है। फिर ये एसपी डीआईजी इनका भी कोई औचित्य नहीं रह जाता। ये सब भी एक वर्कर की तरह ही काम करते हैं, सारी व्यवस्था कंट्रोल अपने हाथ में ले लेते हैं। कहने का अभिप्राय जहां भगवान आते हैं, लक्ष्मी जी भी सारी व्यवस्था करते हैं। मिथिला में तो यही हुआ। मिथिला में जब भगवान राम का विवाह हो गया तो ब्रह्मा जी दर्शन करने आए थे। तो एक किनारे फपक फपक के रो रहे थे, तो शंकर जी ने देख लिया और कहा, ब्रह्मा जी इस आनंद के अवसर पर रो क्यों रहे हो? तो ब्रह्मा जी ने रोते रोते चारों मुख से इतना ही कहा, शंकर जी अगर हमको पद से हटाना था तो बता देते, रिजाइन दे देता। बिना बताए निकाल दिया, एक कोई सूचना भी नहीं दी। बोले ऐसा क्यों कह रहे हो? कह तो ब्रह्मा तो मैं हूँ, सृष्टि का निर्माता तो मैं हूँ, लेकिन मिथिला में मेरा कोई कृतित्व ही नहीं दिखाई पड़ रहा। ये कृति मेरी नहीं है। जैसे कोई हैंड राइटिंग मिलाए और कहे मेरी हैंड राइटिंग नहीं, वैसे ब्रह्मा जी कह रहे ये जो कुछ दिख रहा है इसमें हमारी कोई कृति नहीं, हमारी डिजाइन ही नहीं है, हमारे तरीका ही नहीं इस प्रकार से बनाने का। यह अलौकिकता भगवान ने लगता है दूसरे ब्रह्मा जी को रख ली। तब शंकर जी ने समझाया, ब्रह्मा जी रो मत, आपका रोना उसी तरह से हास्यास्पद है जैसे माँ और पिताजी के ब्याह का एल्बम बच्चा देखे और कहे रोए, इसमें हमारी तो फोटो ही नहीं है। इतनी बढ़िया बढ़िया फोटो, नाना नानी, चाचा और चाचा जी और जो है
बाबा जी दादी जी सबकी फोटो, हमारी एक को फोटो नहीं। अंतिम पन्ना पलटे उसमें फिर जुगल सरकार दिख जाए और फिर तो रोए कि ऐसी एल्बम को आज ही हम देंगे। अब उसको कैसे समझाएं कि भैया ये विवाह के बाद ही तुम पैदा हुए। तो शंकर जी ने समझाया, ब्रह्मा जी रो मत, ये जगदीश और जगदम्बा का ब्याह है, हमारे माता पिता का ब्याह है, इसमें हमारी फोटो कहां से हो सकती है, हमारी कृति कहां से हो सकती है, ध्यान रहे। तो हरेर निवासात्म गुणी रमा क्रीडन पूर्णरव, जहां भगवान आते हैं वहां सारी व्यवस्था भगवती अपने हाथों में ले लेती हैं, वहां सारी सुविधाएं हो जाती हैं। भगवान के आराधन में कोई नहीं होता, वहां रह ही नहीं जाती है। इसका तो मैंने अनुभव किया है। श्रोताओं, मैं तो कथावाचक बाद में बना, पहले मैं कर्मकांडी था, कर्मकांड कराने आया करता था। मैं यज्ञों में जाता था, सामूहिक यज्ञ होते थे गांव के लोगों को मिल करके, और बड़ी अव्यवस्था होती थी। अब भाई किसी व्यक्तिगत कार्यक्रम हो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए व्यक्ति व्यवस्था करता है। गांव भर का कार्यक्रम है, हाँ 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 होना चाहिए, डेट पड़ गई शुरू, लेकिन अब कौन लाए, कौन करे, कौन नेता बने, उसमें सब होशियारी करने लगते। तब तक तो बड़ी अव्यवस्था, लेकिन जैसे ही यज्ञ नारायण भगवान का प्राकट्य होता था यज्ञ में, अरे भैया क्या वैभव व्यवस्थित होता था। 5 लोगों की भोजन की व्यवस्था नहीं रहती थी आरंभ के 1-2 दिनों में, जिस दिन पहुंचते थे, और जिस दिन यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हो जाते थे उसके बाद तो पूरा गांव वहीं भोजन करता था। फिर हमने देखा, अनुभव किया यज्ञों में, शुरू में 2-3 ब्राह्मणों की भोजन की व्यवस्था नहीं होती थी यज्ञ में। क्यों, आपने अनुभव किया होगा। फिर तो पूरा गांव वहीं भोजन करता है कि नहीं करता है। वस्तुतः जहां नारायण आ जाते हैं वहां भगवती लक्ष्मी का अपनी क्रीड़ा स्थली वे बना लेती हैं, आनंद कर देती हैं। तो कुल मिलाकर के 9वीं उत्सव में चली गई, 10वीं उत्सव में चली गई, एकादशी आई। अब लोग कहते हैं, अब तो पहले एकादशी रहते थे कि महाराज का बेटा हो जाए, वो कर दें, क्या कहते हैं एकादशी, हाँ पारणा नहीं, उद्यापन, एकादशी व्रतोद्यापन कर दें। नहीं, उद्यापन नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बोले रहेंगे। अब तो जिसलिए रहते थे वो हो गया। नहीं, लाल जी सुख पूर्वक रहें, आनंद पूर्वक रहें, इसलिए एकादशी। सब लोग एकादशी करते हैं। एकादशी से बढ़ करके कोई व्रत और है नहीं। सभी व्रतों को करने पर पुण्य मिलता है, न करने पर कोई दोष नहीं लगता है। और एकादशी एकमात्र ऐसा व्रत है जिसको करने पर तो पुण्य और छोड़ देने पर दोष लगता है। इसलिए एकादशी कभी छोड़नी नहीं चाहिए, सबको रहना चाहिए। मेरी इस कथा से आप लोग 3 बातें अपने जीवन में गांठ बांध लें। अगर ये तीनों बातें आपने जीवन में उतार ली तो समझिए कि कथा सुनना सार्थक हो गया। ये 3 बातें, पहली एकादशी का व्रत, दूसरा गले में तुलसी, और तीसरा हरिनाम संकीर्तन। एकादशी निष्ठा, तुलसी निष्ठा और भगवान नाम निष्ठा, ये 3 काम इस कथा से आप करना शुरू कर दीजिए। हम समझेंगे कि हमको दक्षिणा मिलेगी, चकाचक मिलेगी। एकादशी, तुलसी निष्ठा, गले में 1 दाना तुलसी जरूर पड़ा रहे। वैष्णव हैं आप सब, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, भगवत भक्त हैं, सनातनी हैं, दक्षिणा भी होनी चाहिए। इसके बाद श्रोताओं, द्वादशी तिथि आ गई और इसी दिन भगवान शंकर कैलाश से उतर करके बाल गोपाल का दर्शन करने के लिए आए। भगवान जब भी बालक बने महादेव से रहा नहीं गया। महादेव तो बाल स्वरूप की ही आराधना करते हैं। भक्त भी विभिन्न स्वरूपों से भगवान की, विभिन्न स्वरूपों की अपने भावना अनुसार भगवान की आराधना करते हैं। अयोध्या में राजा राम की आराधना भी होती है, बालक भगवान की भी आराधना होती है, और जो रसिक संप्रदाय के आज स्थान है वहाँ दूल्हा सरकार की आराधना। मिथिला में भगवान राजा राम की पूजा नहीं होती है, वहाँ तो रोज सहरा पहनाया जाता है। जैसे अयोध्या में रोज मुकुट पहनाया जाता है, वैसे मिथिला में रोज सहरा बनाया जाता है। वहाँ दूल्हा छवि की, युगल छवि की, दुल्हा दुल्हन सरकार की नित्य आराधना होती है। वहाँ की आराधना पद्धति कुछ भी अलग है। तो भगवान शंकर वैसे बाल रूप की आराधना करते हैं। बंदो बाल रूप स्वई राम, बालक बने भगवान तो महादेव आ गए और त्रिशूल गाड़ दिया यशोदा जी के दरवाजे पर, देहली पर अलग जगाई, भिक्षाम दे। मैया ने कहा भिक्षुक आए हैं,
पर्याप्त ले जाओ, असंतुष्ट करके मत भेजना, जब तक संतुष्ट न हो जाए देते रहना। एक बड़े से परात में अनाज, बर्तन, कंबल, दक्षिणा, फल, मिठाई। बाबा ने कहा ये सब मैं क्या करूंगा, हम अलग प्रकार के भिक्षुक हैं, इसकी अलग थोड़ी ना जगाई हमने, ये तो हम खुद ही बांटते रहते हैं लोगों को। हम अलग प्रकार के भिक्षुक हैं, क्या चाहिए बाबा? बोले यशोदा जी से कह दो अंदर कि बाबा आए हैं, वे सामान नहीं चाहते, तो क्या चाहते हैं? बोले उनसे कह दो कि जो उनकी गोद में है ना, उन्हीं का दर्शन चाहते हैं। मैया को जा करके बताया गया, मैया ने कहा कह दो बाबा से सब कुछ संभव है लेकिन ये संभव नहीं। बोले वो तो मना कर रही है। बाबा ने चिमटा गाड़ा, कहा ये उखड़ेगा नहीं यहाँ से, जब तक दर्शन नहीं तब तक मैं हटूंगा नहीं। शंकर जी योगी हैं, योगी दृढ़ी भी होते और हठ योग जानते नहीं, हठ योग सुना होगा, हट करके बैठ गए। योगियों का हट बड़ा अलग होता है, वो हट पे आ जाए तो फिर तो क्या कहना। एक बार हमने देखा बीएचयू में जब वहां में पढ़ता था तो हठ योग देखा हमने, एकदम महाराज कैसे बताएं, एकदम दुबले पतले हमारे सुंदरम जैसे, बिल्कुल एकदम एक हड्डी में। और महाराज उधर पेड़ कहते हैं कम से कम 3 हड्डी कहने, महाराज जी ज्यादा ही आप कमजोर कर दे रहे हैं, वो तो तुम ऐसे ही, चलो तुम्हारी खुशी के लिए 2 हड्डी कर दे रहे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो एकदम दुबले बदले थे, कहने का अभिप्राय है, तो लोक भाषा है आनंद वाली। अब भैया ऐसे गाड़ी दोनों हाथ लगा दिया और इधर से वो पूरी गाड़ी ताकत भरे और इधर से वो भरे, दोनों गाड़ी ऐसे रोके रहे, 1 इंच भी वे हटे नहीं, न उनका हाथ एक बार भी ऐसे हिले। ये हठ योग मैंने अपने आंखों से देखा। ये जब कलिकाल के हठ योगी इतने हठी हैं तो शंकर जी तो चिमटा गाड़ के बैठ के हटेंगे नहीं। मैया समझ गई कि हटने वाले बाबा है नहीं, फिर आई, पहले अकेले आई, बाबा क्यों हट कर रहे हो, दुराशा छोड़ दो, अभी बहिर्निष्क्रमण नहीं हुआ, हम आपको दर्शन नहीं देख करा सकते हैं, मर्यादा है। बाबा ने कहा मैं यहाँ से हटूंगा नहीं। तब मैया समझ गई कि हटने वाले ने तो दूसरा विकल्प लगाया, हे बाबा दर्शन तो कर लो, दीन निहार तो लो, पर एक प्रार्थना है, टकटकी लगा के मत देखना, कहीं आपकी नजर लग जाएगी, समस्या हो जाएगी। आप एक बार देखना, फिर आंख बंद कर लेना, फिर इधर उधर देखना, फिर देखना, फिर ऐसे कर लेना, तब तो मैं दिखाऊंगी। माताओं को अपने बालक की बड़ी चिंता होती है, नजर लग जाती है महाराज। पहले मैं नहीं मानता था कि नजर लगती है, लेकिन लग जाती है, सावधान रहना चाहिए। लोगों की आय लग जाती है, हाय लग जाती है, नजर लग जाती है, ये सब होता है भैया, मानना चाहिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। माँ लेकर के आई, बाबा ने दर्शन किया, निहाल हो गए। बाबा के मन में भावना बढ़ी कि लाल जी को देख तो लिया, अब लाल जी गोद में आ जाते तो और आनंद आता। मैया एक मंत्र आता है, हमें कान में पढ़ दो तो कभी नहीं रोएंगे। अम्मा चाहेगी कि मेरा बेटा रोए, ले लो बाबा। अब जैसे आए, अब सोचो कल भगवान का जन्म हुआ था, यहाँ सब माई लोग नाच रहे थे, हाँ? और पुरुष लोग भी छुप छुप करके थोड़ा बहुत तो कर रहे थे, हम देख रहे थे, लेकिन एटीट्यूड आने आ रहा था, कितने बुजुर्ग हम के जनाचे, हाँ? तो लेकिन अब जैसे उत्सव में, उमंग में तो व्यक्ति अपने को रोक भी नहीं पाता है, भले ऐसे ऐसे कर ले, कुछ ना कुछ कर ले, छुप के कर लेता, करता सब ही है, सबका ही कुछ न कुछ आनंद। एक जन्म भगवान कथा में जन्म हुआ तो सब लोग नाच पड़े, और साक्षात आनंद, जिनकी कथा इतनी अच्छी है, जिनके भजन इतने अच्छे हैं, जिनकी बधैया में लोग अपने को रोक नहीं पाए, वह परमात्मा जब साक्षात गए होंगे नंद बाबा की गोद में, तो उनको क्या आनंद आया। नृत्य जो है ना, आनंद को प्रकट करने का एक रूप है। स्वर विज्ञान यही कहता है, संगीत शास्त्र यही कहता है, बातें आनंद जब शब्दों में नहीं व्यवस्थित हो पाए, शब्दों में जब आनंद न टिक पाए, ओवर होने लगे, तब वह गीत बन जाता है। और गीत में भी जब न टिक पावे तो वह संगीत बन जाता है। गीत और संगीत में अंतर। और जब संगीत में भी न पच पावे तब वह नृत्य बन जाता है, आनंद। जब गीत में भी न टिक पावे आनंद, ओवर हो रहा हो, ज्यादा हो रहा हो, तो वह बाहर आ जाता है। और नाचना कोई सामान्य बात नहीं। कलुषित व्यक्ति
कठोर व्यक्ति नाच नहीं सकता। नाचने के लिए तो बहुत पवित्र और सॉफ्ट हृदय चाहिए, बहुत कोमल हृदय चाहिए, बहुत विमलमति होनी चाहिए उसकी। कुमति वाला व्यक्ति नाच नहीं सकता है, बहुत विमल। हाँ, पैसे के लिए नाचना वो अलग विषय है, बस उसमें तो एक से एक कुमति भी नाच रहे हैं, उसके मेरी तुलना आप गलत लोगों से मत करिएगा। ऐसे आनंद में स्वतः यह नाचना बहुत बड़ी बात है। एक श्लोक में तो हमने पढ़ा था, कई बार कहा भी, अभी हमें याद नहीं आ रहा, कि बने गीत से, ध्यान समाधि से भी ऊपर गीत है और गीत से ऊपर भी नृत्य है। फिर नृत्यात् परम नास्ति कहा गया, नृत्य से ऊपर की कोई बात नहीं। अगर नाचना गलत होता तो मीरा नाचती नहीं। अरे मीरा तो छोड़ो, शंकर जी क्यों नाचते? हनुमान जी भी नाचते हैं महाराज, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञानी नाम अग्रगण्य में हनुमान जी नाचते हैं कि नहीं नाचते हैं? नाचना कोई सामान्य, गोपिकाएं नाचती हैं और भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं। नाचना कोई गलत बात नहीं है। महादेव भगवान श्री कृष्ण उनकी गोद में गए हैं, आनंद ने जब स्पर्श किया तो फिर तो रहा नहीं गया। और जो बनावटी वेश धारण करके आए थे कि शंकर जी को कोई पहचान न पावे, जैसे लाल जी गोद में आए सो आ गए अपने उसमें, और वो कमरी गिर गई, झोला गिर गया, शंकर जी अपने रूप में आ गए। और शंकर जी कौन सा नृत्य करते हैं? अरे जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले, ऐसे राग में आपको YouTube पर भी नहीं कोई सुनाएगा। ये हमारी विशेष राग है, कॉपीराइट है इस पर हमारा, और स्वनिर्मित राग है। क्यों विपिन जी सही कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? स्वनिर्मित राग है ये हमारी, ऐसा कहीं मिलेगा नहीं आपको, दिया लेकर के ढूंढोगे तो भी नहीं मिलेगा। ये हमारी अपनी परंपरा है ये। अरे जटाटवी गलज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवम्। जटाकटाः सभ्रम भ्रमन्निलिम्प निर्झरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वलल्ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम। मन तो कह रहा है कि पूरा गा दे, लेकिन कथा ही छूट जाएगी। किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं मम कंठे अस्य विराजते हि गरलं शीर्षे च मन्दाकिनी उत्सङ्गेत शिवा मुखं कटितटे शार्दूल चर्माम्बरम् मायायस्य रुणद्धि विश्वमखिलं तस्मै नमः शम्भवे। जम्बूवज्जलविन्दवज्जज्जल जम्बालवत् जालवत्। महादेव लाल जी को लेकर के खूब नाचे, लोगों ने हाथ जोड़ लिया, ये तो साक्षात महादेव हैं, मेरे लाल जी को आशीर्वाद देने आए हैं। ब्रजवासी बिहार कृतार्थ विश्वनाथ नाच रहे हैं। ब्रह्मा क्या कल बढ़िया गा रहे थे, भूल गया कौन था वो? शंकर जी करे ताता थैया। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे शिव जी करे ताता थैया, बिरज में बाज रही आज बधैया, बिरज में बाज रही आज बधैया, बिरज में बाज रही आज बधैया। ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे ब्रह्मा नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे, ब्रह्मा नाचे विष्णु नाचे। शिव जी करे ताता थैया, ओ शिव जी करे ताता थैया, बिरज में बाज रही आज बधैया, बिरज में बाज रही आज बधैया, बिरज में बाज रही आज बधैया, बिरज में बाज रही आज बधैया। महादेव खूब नाचे। अब तो मैया बड़ी प्रसन्न हो गई। सज्जनों, मैया ने कहा बाबा अब
तो कुछ तो दक्षिणा ले लो। बाबा ने अश्रुपूरित नेत्रों से कहा, रानी अगर तू सचमुच में बधैया देना चाहती है ना, तो दिगंबरी फिर तुम्हारे दरवाजे पर कभी आवे और कहे अलग जगावे भिक्षाम दे, तो मेरी भिक्षा क्या है तुम समझ गई हो, धीरे से लाना और मेरी झोली में थोड़ी देर के लिए कृष्ण को डाल देना, यही मेरी जीवन पर्यंत की भिक्षा होगी। मैं जब जब मांगू तो मुझे कोई धन न दे करके कृष्ण को मेरी झोली में डालना, यही मेरी भिक्षा है। महादेव जी भिक्षा मांगते हैं, पर ये राम नाम की भिक्षा मांगते हैं, कृष्ण दर्शन की भिक्षा मांगते हैं। आनंद कर दिया। द्वादशी तिथि चली गई, त्रयोदशी आई चली गई, चतुर्दशी आ गई, आज भगवान 6 दिन आगे हो गए। बच्चा जब 6 दिन का हो जाता है तो षष्ठी पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? षष्ठी पूजा होती है। षष्ठी देवी जिसको अपने कहते हैं आज छठ है, क्या है? छठियार है, छठ है। तो आज षष्ठी देवी की पूजा की गई। ये षष्ठी देवी की पूजा बड़ी आदिकाल से हो रही है। ये षष्ठी देवी ना, ये भगवान शंकर के जो ज्येष्ठ पुत्र हैं कार्तिकीय, इनकी रक्षा इन्होंने की थी अल्पवय में। तब से परंपरा है कि जो भी छोटा बालक हो उसके अभ्युदय के लिए, उसके दीर्घकालिक जीवन के लिए षष्ठी देवी की आराधना की जाती है। उत्सव की तैयारियां हो। देखो उत्सव में 2 बातें जरूरी हैं। मेरी बात को आप भूल जाएंगे, मैं जानता हूं, फिर भी मेरा स्वभाव है कि मैं कह देता हूं। उत्सव में 2 बातें पांडे जी हमेशा स्मरण में रखनी चाहिए। उत्सव में उत्साह और विधि दोनों को मिला करके उत्सव बनता है। क्या है? उत्साह और सोत्साह सविधि बराबर उत्सव। सोत्साह सविधि बराबर। अगर केवल उत्साह है, विधि नहीं है, तो कोई उत्सव नहीं होता। उसमें केवल सामान्य लोग सम्मिलित होंगे। अगर उत्साह भी है और विधि भी है तो सामान्य और विशिष्ट दोनों सम्मिलित होंगे, और दोनों के लिए उसमें कुछ न कुछ है। सज्जनों, बहुत दिनों बाद मैं प्रायः किसी के विवाह में जाता नहीं, और गया भी हूं तो 2, 4, 5, 10 मिनट से ज्यादा रुकता नहीं। मैं एक विवाह में सम्मिलित होने के लिए लगभग 6 महीना पहले कलकत्ता गया। आप जानते हैं उस परिवार में। जब मैं गया तो मेरे कार्यक्रम में यह सुनिश्चित था कि मैं विवाह में लगभग 15 मिनट में रुकूंगा। उसमें दोनों पक्ष के लोग मिलेंगे, प्रणाम आशीर्वाद होगा, और वर वधू को आशीर्वाद देकर के हम अपने टिकने वाले रुकने वाले स्थान पर आ जाएंगे। और जब हम पहुंचे तो गजब का उत्साह था, और जब और आगे बढ़े तो हमने मंडप देखा और विवाह की विधि देखी। हमने क्या तैयारी कर रखी थी दोनों पक्ष ने मिलकर के। एक एक बात, एक एक पदार्थ सजा के रखा था। हमारा मन नहीं हुआ वहां से जाने के लिए। लोग आश्चर्य कर रहे थे कि 15 मिनट के लिए महाराज जी कहते हैं 10 मिनट में चल देते हैं। मैं 1.5 से 2 घंटा बैठा रहा, मेरा मन जाने को नहीं कर रहा था। मेरी अगली फ्लाइट थी। हमने कहा कि अब हम जाएंगे। क्या विधि हो रही थी, और वे आचार्य धन्य थे महाराज। और आचार्य से भी ज्यादा दोनों परिवार विवाह की एक एक सामग्री जो लाए थे, क्या तैयारी कर रखी थी। और हमारे आपके यहाँ सकल जगह पैसा लग जाएगा, और पूजा, और बीच में पीछे फूफा जी बैठे होते हैं, वे तो और खतरनाक होते हैं। उनसे कह दो कि फल नहीं है, ए महाराज समस्या मत खड़ी करो, पढ़े नहीं हो क्या? जो नहीं होता उसकी जगह अक्षर चढ़ाया जाता है, अक्षर चढ़ाओ। अब फूफा जी को मिलने की जगह अक्षर दे दिया जाए तो फूफा जी का ऐसा मुंह फूलेगा कि 6 महीने पचकेगा नहीं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ऐसे लोग भी होते हैं, प्रमाद नहीं। और तो और पांडे जी, मैं तो एक विवाह में ऐसा देखा, पेपर जला करके भांवरी हो रही थी, लकड़ी ही नहीं ले गए थे। अग्नि स्थापन कैसे? हमने भगवान से प्रार्थना की, भगवान जिस प्रकार से अग्नि टिकाऊ नहीं है, उससे ज्यादा इसका संबंध टिकाऊ रखना। कम से कम अग्नि ही तो टिकाऊ कर लेते। ध्यान रहे, ऐसा नहीं करना। विधि सामान्य ही नहीं होगा तो भोजन कैसे बनेगा? भंडारी को अगर भोजन बनाने की बात कही जाए और अच्छा भोजन चाहिए तो अच्छा पदार्थ देना पड़ेगा कि नहीं? आचार्य विधि पूर्वक पूजा तभी करा सकता है जब आप वह सामान ईमानदारी पूर्वक लाएंगे। आप सामान में कोताही कर देंगे। आलू की सब्जी में कहिए कि आलू दम बना के दो, और आलू 2 ही में बेचारा कहाँ दम लगा देगा, कितना दम लगाएगा उसमें? आलू तो जरूरी है,
बोल भक्तवत्सल भगवान की। तो यह जो भगवान दोनों मिल रहे हैं, दो व्यक्ति मिल रहे हैं, पर दोनों की परिस्थितियों में बड़ा अंतर है। एक के सद्य प्रसूत बालकों को उनकी आंखों के सामने मार डाला गया, यानी अथाह पीड़ा विपत्ति में है, और एक को वृद्धावस्था में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, अथाह आनंद में है। अत्यंत दुखी अत्यंत सुखी दो अलग अलग हैं, पर दोनों मिल रहे हैं, दोनों दौड़े हैं मिलने के लिए। तम दृष्टवा सहसोत्थाय, दौड़े हैं और दौड़ करके एक दूसरे को गले से लगा लिया, और कान में क्या कहा जानते हैं? देह प्राण विभागतम। वसुदेव जी ने कहा, नंद बाबा मेरा तो शरीर मृत प्राय था, जैसे तुम आ गए हो मुझे उस प्रकार से आनंद आ रहा है जैसे मरे हुए शरीर में सहसा प्राण हो जाए। देह प्राण विभागतम। देखो एक बात आपसे हमें कहनी है, आप सब हमसे आयु में बड़े हैं, मैं कह जाता हूँ, आप अन्यथा मत लीजिएगा। आतिथ्य पदार्थ से नहीं होता है। अगर आपको लग रहा है कि हम सामान रख दें और हमारा आतिथ्य पूरा हो जाए, तो सामान से आतिथ्य नहीं होता, पदार्थ से आतिथ्य थोड़ी नहीं होता। आतिथ्य तो प्रेम से होता है। पदार्थ पहले नहीं होते थे, लेकिन अतिथि को जितना सुख तब मिलता था उतना सुख आज नहीं मिलता। आज तो एक सारी व्यवस्थाएं हैं, समझा दी जाती हैं, ऐसा ऐसा ऐसा। पहले का आतिथ्य देखिए क्या भावना थी। हमसे तो सब आयु में बड़े हैं, आप लोगों ने ज्यादा देखा होगा। पहले लोग आते थे अतिथि तो थोड़ी दूर पहले से उनकी साइकिल लेके आते थे। हमने भी खूब साइकिल पूछी है जो अतिथियों के लगा दिए जाते थे। यद्यपि हमने ज्यादा कालखंड उसमें नहीं व्यतीत किया, लेकिन आप लोगों ने ज्यादा देखा। अतिथि के घर हम अपने पूज्य पिताजी के साथ अपने बुआ जी के यहाँ जाते थे, तो पिताजी कभी पहुंच करके जल पिए और सम्मान प्राप्त करें ऐसा काम नहीं होता। बमुश्किलन बुआ जी उनको जल देती थी तो कुछ न कुछ पिताजी कर लेंगे, मेरी बहन का घर है, यहाँ हम अतिथि बन करके नहीं आए हैं, यहाँ तो सेवा करने आए। किसी कार्यक्रम में जाएं तो ले करके उनका दरवाजा साफ करें, तो कहीं यहाँ उनके लोगों के यहाँ तो है ही नहीं, ये मेरी बहन का घर है, ये मेरे पूज्य का घर है, मान्य का घर है, यहाँ हम अतिथि बन करके नहीं आए, यहाँ तो सेवा करने। और दिन भर कुछ न कुछ करते रहते थे। ये भावना अब है। अब तो कोई भी किसी के घर जा रहा है, पवित्र कार्यक्रमों में भी जा रहा है, तो भी सोचता है कि हम कोई सहभागी न बने, हम कोई कार्य करें नहीं, बस जाता है बैठता है चला। सबके मन की बात है, किसी एक की बात नहीं। पहले लोग सहयोग भावना थी। तो प्रीतम प्रियतम दोर्भ्याम सस्वजे प्रेम विह्वलः। अब बताओ यह शब्द जितना आनंद दिया होगा, नंद बाबा तुमको देख के लग रहा है कि मानो मृत शरीर में प्राण आ गया। यह जो शब्द है जो सुख दे रहा है, इस सुख के आगे, इस सुख की तुलना किसी मिठाई से हो सकती है? महंगे कॉकरेज में उनमें महंगी पदार्थ रख करके अर्पण कर देने से भी सुख मिलने वाला नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूं। फिर पूछा किस महावन में निवास करते हैं? वृंदावन में। कैसे हैं सब लोग? अच्छे हैं। चर्चा चल ही रही थी कि सहसा वसुदेव जी ने नई बात कह दी, नंद बाबा अविलंब आप मथुरा से गोकुल पधारो। बोले क्यों? अभी तो हमने बातचीत में नहीं शुरू की, कोई संवाद नहीं किया। बोले फिर आना तो कभी कर लेना, हमको लग रहा है कि कोई अप्रिय घटना की। वसुदेव जी सावधान कर रहे नंद बाबा को। नेहस्थेयं बहुत्तम सत्संतुपाताश्च गोकुले। अब हमें आपको यहाँ बहुत देर तक ठहरना नहीं चाहिए। आज गोकुल में बहुत बड़ा उत्पात होने वाला है, अविलंब आप गोकुल पधारिए। नंद बाबा ने सोचा वसुदेव जी की बात झूठी नहीं हो सकती है। जो सत्यनिष्ठ लोग होते हैं, धर्मनिष्ठ लोग होते हैं, भाव शुद्ध लोग होते हैं, उनको घटित होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास होता है। महर्षि पतंजलि अपने पातंजल योग दर्शन नामक ग्रंथ में एक सूत्र देते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रयत्वम। जो सत्यनिष्ठ लोग होते हैं उनको भविष्य में होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया का अवलंब आधार पता लग जाता है, उनको अनुभूति होती है। और वसुदेव जी परम पवित्र है, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। नंद पतिपत शौरैर्नम प्रसेद विचिन्तयन्, इनकी बात झूठी नहीं हो सकती है। भगवान का नाम लेते हुए चल पड़े वहां से। हरिम जगाम शरणम उत्पातागम शंकिता। और इधर वही हुआ जिसकी आशंका व्यक्त किया था वसुदेव जी ने। उत्पात की भूमिका बन रही है। क्या बन रही है? कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बालघातिनी शिशु शकार निघ्नन्ति पुरग्राम प्रजादिषु।
कंस ने पूतना नाम की राक्षसी को भेज रखा है और कहा है जितने 3 वर्ष के बालक हैं सबको मार के खा जाओ, क्योंकि पता नहीं मेरा मुझे मारने वाला काल किस घर में पैदा हो गया है। पूतना आई, उसने देखा नंद भवन को, यहाँ के उत्सव उमंग उत्साह को देखा, उसके मन में विचार आया कि हो न हो कंस को मारने वाला तेजस्वी बालक किसी घर में पैदा हो। पूतना का मतलब है माया। पूतना शब्द का क्या अर्थ है? माया। अर्थ तो बहुत है पर आपको बोध हो जाए इसलिए इतना समझिए। पूतना आई, उसने सोचा कि इस बालक को मारूं, और उसने अपने देह को सब सजाया, अपना श्रृंगार किया। दाम केशव बंधा एक जैसा स्वरूप, श्रृंगार के स्वरूप के अनुसार श्रृंगार होता है, ध्यान रहे। और श्रृंगार कर लेने में बड़ाई नहीं। वल्गुस्मितापांग विसर्ग वीक्षतेर मनोहरंती वनिताम वदौकसाम। श्रृंगार तो उसने लक्ष्मी जी की तरह बिल्कुल कर लिया। देखो श्रृंगार श्रृंगार में अंतर है। आप अन्यथा न लें तो मेरे मन में एक भावना उठ रही है। वेश्याएं भी श्रृंगार करती हैं और कुलीन परिवार की स्त्रियां भी श्रृंगार करती हैं। दोनों उत्कृष्ट श्रृंगार करते हैं, लेकिन दोनों श्रृंगारित होकर के जब चलेंगी तो उनके चलने से पता चल जाएगा कि ये कौन वारांगना है और कौन कुलीन वधू है, कौन नगर वधू है और कौन कुलीन वधू है, इसका पता लग जाएगा। श्रृंगार कर लेने मात्र से नहीं होता। श्रृंगार तो कर लोगे, बाह्य श्रृंगार का अनुकरण किया जा सकता है। आप देश के सबसे समृद्ध परिवार में से अंबानी परिवार है, अंबानी की पत्नी के जैसा श्रृंगार कर सकते हैं आप, लेकिन उसमें जो सौशील्य है, इसमें जो विनम्रता है, उसमें जो गुण है, उसका जो स्वभाव है, वह कहां से लाओगे? पूतना ने सुन रखा है कि लक्ष्मी सौंदर्य की धनी है, उनके जैसा बन गई। उसने तो इतना ही सुना है कि कमला चपला है। श्रृंगार तो कमला के जैसा कर लिया, चापल्यता भी ला ली, लेकिन लक्ष्मी में शील से लेकर के अन्यान्य गुणों की खान है लक्ष्मी जी। एक गुण से तो आप ला सकते हो। अभिनय करना बहुत सामान्य होता है किसी का, लेकिन सहज गुण को प्रकट करना बहुत कठिन काम है। डॉक्टर का अभिनय करना बहुत सामान्य बात है, पर डॉक्टर के गुणों से भरना, उस ज्ञान विज्ञान से भरना बहुत कठिन बात है। किसी धर्माचारी की तरह मैं तिलक लगा लूं, वस्त्र पहन लूं, ये बहुत सामान्य बात है। उस धर्माचारी की योग्यता को कहां से लाऊं? मेरे जैसा कोई बन जाए, कुर्ता पहन ले, तिलक लगा ले, गमछा डाल ले, कथावाचक बन जाए। पर अपनी अपनी गरिमा है, अपनी अपना स्वाध्याय है, अपना अपना परिवेशन का तरीका है, अपना अपना स्वाद है, अपनी साधना है। वैसे पूतना ने श्रृंगार को किया और उसके श्रृंगार को सराहा भी गया है। लोगों ने कहा कि इसको देख के ऐसा लग रहा है कि मानो लक्ष्मी नारायण को मिलने आ रही है। अमम सदाम भोज करेण रूपिणी। और वो आ गई और यशोदा जी को डांटते हुए कहा, अरे यशोदा, ऐसे बालक संभाला जाता है? सर कहीं लटक रहा है, पैर कहीं लटक रहा है, हाथ कहीं लटक रहा है, ऐसे संभालते हैं? तो जब बच्चा संभालने की बिल्कुल अक्ल नहीं है। यशोदा जी ने कहा, इसको पहचान तो नहीं रही हूँ, पर इतने अधिकार पूर्वक कह रही है, और जो कह रही है वो तो बिल्कुल ठीक कह रही है। हमें कहाँ अनुभव है? तो पहले संतान है, लाओ थोड़ी देर मैं संभालती हूँ, तुम्हारे घर भीड़ है, तुम जाओ। पूतना ने कृष्ण को अपनी गोद में ले लिया, लाल जी को अपनी गोद में ले लिया, और यशोदा को लोक व्यवहार देखने के लिए भेज दिया। नितांत एकांत, कृष्ण और पूतना के अलावा यहाँ और कोई नहीं। भगवान पूतना की गोद में गए हैं, और जैसे भगवान पूतना की गोद में गए, भगवान ने आंखें बंद कर ली। अब भगवान ने आंखें बंद की, घंटों भर का प्रवचन है, कारण बहुत है, 2-3 कारण प्रमुख सुनिए। भगवान ने एक कारण से इसलिए बंद कर लिया कि काम करने आई है माँ का। स्तनाग्र तो माँ देती है मुख में ना, तो काम तो माँ का है, पर रूप पत्नी का है, लक्ष्मी बन करके आई है। तो ये थोड़ा सामंजस्य बैठ नहीं रहा, इसलिए आंख बंद कर ली। दूसरी बात यह है कि मानो भगवान सोच रहे हैं कि इसको देखना कोई पुण्य का काम तो है। पूतना कौन है? बाल घातिनी है, बच्चों को मार के खाती है, और छोटे छोटे बच्चों को जो मार के खाए, ऐसी पापनी का मुख दर्शन कोई पुण्य का काम है? भला इसको मैं क्यों देखूं?
इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली। और तीसरा जो प्रमुख कारण यह है कि मानो भगवान उसके पुण्यों का चिंतन करने के लिए आंख बंद कर लिए हों। इसने ऐसा कौन सा सुकृत किया है जिसके परिणाम स्वरूप स्वयं में इसकी गोद में हो। बिना पुण्य के तो कोई भगवान को गोद में नहीं ले सकता है। भगवान ने आंखें बंद की और सहसा वह छवि आ गई। इसने जो पुण्य किया था वो जान गया। इसने बहुत पुण्य किया। क्या पुण्य किया जानते हैं? जब भगवान त्रिविक्रम बने थे, वामन बने थे, तब ये राजा बलि की बेटी है, इसका नाम था कांचन माला पूर्व जन्म में। और इसने भगवान को देखते ही इसके मन में वात्सल्य उमड़ पड़ा था। ऐसा बालक मुझे होता तो मैं छाती से लगा लेती, गोद में ले लेती। भगवान के सन्निकट जाकर के इसने यह भावना व्यक्त की थी। श्रोताओं, कल्पवृक्ष के नीचे जाकर के जैसा मांगोगे वैसा तो मिलेगा, और भगवान के सम्मुख जो जैसी भावना करेगा उसको वही तो मिलेगा। ये मुझे मिल जाता तो वात्सल्य करती इसको मैं, लेकिन जब भगवान विराट बन करके सारी संपत्ति छीन लिए, इसकी भावना बदल गई, इसको पा जाती तो मैं गला दबा देती। मेरे पिता को नंगा कर दिया, बिल्कुल खाली कर दिया, सब कुछ छीन लिया। भगवान ने कहा तूने दो मानो भावना व्यक्त की है मेरे चरणों में, मुझे हृदय से भी लगाने की और गला दबाने की, मैं दोनों अवसर दूंगा। भगवान कहते हैं जो इच्छा करी हो मन माही, प्रभु प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि, हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नाहि। जैसे तुम इच्छा करोगे मैं सब देने के लिए तैयार हूं। भगवान के सन्निकट जाकर के इसलिए कभी बुरी भावना नहीं करनी चाहिए। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। पवित्र बुद्धि से इसीलिए कथा के आरंभ में कीर्तन इसीलिए कराते हैं कि अगर यहाँ बैठ करके आपने कोई दुर्भावना भी बना ली तो वह भी दुर्भावना भी पूरी हो जाएगी। इसलिए बहुत पवित्रता से यहाँ बैठना चाहिए, सद्भावना से बैठना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो भावना के अनुसार ही फल मिल जाएगा। भावना की बड़ी महत्ता है। कहने का अभिप्राय है कि भगवान उसको दोनों लाभ देना चाहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, यह बात नहीं है। वस्तुतः भगवान तो मक्खन पाने आए थे, विष पहले आ गया, और विष पीने का अभ्यास तो भगवान का है नहीं। विष पीने का तो अभ्यास शंकर जी का है। मानो उन्हीं को बुला रहे हो आंख बंद करके, महादेव दौड़े चले आओ, तुम्हारा भोग आ गया है, तुम्हारा रस आ गया, तुम्हारा विषय आ गया है। इसलिए, और दवा कड़वी होती है, विष कड़वा होता है, इसलिए भगवान ने आंख बंद कर ली है। अनेकानेक भाव हैं। और धीरे से पूतना ने कृत्रिम मातृत्व प्रकट करते हुए, तो मुझे आज शब्द बड़ा अच्छा लगा, कृत्रिम शब्द पढ़ा तो मैंने ऐसे ही कहीं, लेकिन मैंने पूतना पे इसको आज जोड़ दिया है। पहली बार जोड़ रहा हूं इसको। पूतना का जो प्रेम है वो कैसा प्रेम है जानते हैं? कृत्रिम प्रेम, स्वाभाविक प्रेम नहीं। स्वाभाविक अंग और कृत्रिम अंग में अंतर है कि नहीं है? अच्छा एक बार बताओ, जब आपके पास स्वाभाविक पैर हो तो कृत्रिम अंग लगाएंगे? मेरे मन में आ रहा था कि भगवान ने पूतना को मारा क्यों आखिर? उसका विष पी ही लिए थे, दुग्ध भी पी लिए थे, छोड़ देते, भक्ता बना के छोड़ देते। भगवान ने इसीलिए मारा क्योंकि एक कृत्रिम प्रेम लेकर के आई थी। और भगवान ने कहा भाई पूतना, मैं तुझे मार इसलिए रहा हूं क्योंकि तुम्हारा प्रेम कृत्रिम है, और मैं कृत्रिम प्रेम पसंद नहीं करता। पसंद नापसंद की बात है भगवान के यहाँ, टोटल बात यही है। और रही बात प्रेम की, तो तुझे तेरा प्रेम कृत्रिम है, और चलो मेरे पास न होता तो माँ बन करके आई थी, इसलिए तेरी आवश्यकता भी नहीं। मेरे पास तो ऑलरेडी दो माँ है, मैं क्या करूंगा तेरा प्रेम? और तेरा प्रेम बनावटी भी है। उसने बनावटी प्रेम, कृत्रिम प्रेम का अभिनय करते हुए अपना अस्त्राग्र भगवान के मुख में दे दिया। तस्मिन् स्तनम दुर्जर वीर्यमुल्बलम घोरांकमादाय शिशोर ददावथ, और गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत्प्राण समम रोष समन्वितो पिबत। तो ध्यान पूर्वक श्रवण करिएगा। भगवान ने पहले तो विष पान किया है, फिर दुग्ध पान किया है। अब ये समझना बड़ा कठिन है कि पूतना तो अविवाहिता है, वो माँ है नहीं, तो उसके स्तनाग्र से दुग्ध की धारा कैसे फूट पड़ी? ये समझना बड़ा कठिन कार्य है। प्रातस्मरणीय पूज्यपाद आचार्य श्री कृपा शंकर महाराज जी का भाव है। पूज्य महाराज जी कहते थे, कभी कभी ऐसी स्थिति बनती है श्रोताओं कि दादी की अवस्था 60 साल की है और पौत्र पैदा हुआ है, नाती पैदा हुआ है। छोटा सा नाती
दादी की गोद में जाता है और दुग्ध की लालसा से दादी के आंचल में चोट मारता है, तो कभी कभी 60 साल की दादी का प्रेम निर्झरित होकर के बाहर आ जाता है। एक सामान्य सा बालक जहां बिल्कुल सूखा पड़ा था वहां रस की धारा फोड़ देता है अपने वात्सल्य से, अपने प्रेम से, अपनी निश्चल स्वाभाविक क्रीड़ा से। तो जब परमात्मा अनन्य वात्सल्य से प्रपूरित होकर के पूतना के स्तनाग्र में अपना मुख लगाए होंगे और उसका विष विषय पीने के बाद क्या उसके हृदय में प्रेम की धारा नहीं फूटी होगी? जो उसके हृदय में प्रेम की धारा फूटी वही दुग्ध के रूप में बाहर आ। यूट्यूब पे नहीं मिलेगा ये सब भाव, सर पटक डालोगे चाहे जिसको सुन लोगे आप, ये भाव तो ये मेरे भी नहीं है, ये तो इन महापुरुषों के आचार्यों के भाव जो अयोध्या में बैठ करके 40-40 साल तक पढ़ाया है उन्होंने, उनके भाव। हमारी बड़ी माता जी लगभग 25 वर्ष श्रीमद् भागवत जी पढ़ने गई हैं। हमारी बड़ी माता जी भागवत जी का कहीं से कोई श्लोक बोलिए वो इसको पूरा कर देती है। ये परंपरा है हमारी। मैं भारत में किसी के सामने कथा कहने में डरता नहीं, लेकिन माता की जिस दिन कहीं कथा में आ जाती हमारी हालतें खराब रहती है, कब तो नहीं कोई भरोसा नहीं। तो भावुक उन्होंने हमको भोजन कर परोसते पवाते पता नहीं क्या क्या सुनाया है, पढ़ाया है, उन्हीं का प्रसाद है। हमारी बड़ी माता, हमारे बड़े पिताजी बड़े रससिद्ध कथावाचक रहे। हमारी परंपरा रही है, हम परंपरागत कथावाचक हैं, मजबूरी में कथावाचक नहीं बन रहे हैं कि कहीं दाल गली नहीं तो हम कथावाचक हो गए, ऐसा नहीं है। हमारे वृद्ध पितामह बड़े पिताजी हमारी विरासत। तो पूतना के जन्म जन्मांतर के संस्कार, उसके दूषित संस्कार समाप्त हो गए और शुद्ध संस्कार संचलित हो गए और वही दुग्ध के रूप में बाहर आ गए। भगवान ने दुग्ध पान किया, फिर भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। प्राणी समरोष समन्वितो विवत्। पूतना को कौन समझाए? भगवान को विष पान कराने गई थी। विष कहाँ से उत्पन्न हुआ? समुद्र से हुआ ना। और भगवान कहते हैं हम वही घटिया लगाए पड़े रहते हैं। ये उसी प्रकार की बात हो गई जैसे मदारी के बेटे को कोई बिच्छू डरावे, छोटे से सांप से डराने की कोशिश करे। छोटे छोटे बच्चे, डिस्कवरी देखा आप लोग? देखते कि नहीं? कभी डिस्कवरी देखिएगा, उसमें पता नहीं किस देश के लोग बच्चे हैं, हमको नहीं पता। एक दिन मैं देख रहा था छोटे छोटे बच्चे बड़े मोटे मोटे सांप पकड़ लेते हैं, उनके शरीर में उलझे रहते हैं। हम लोग देख ले तो पसीना आ जाए और भगे वहां से। हाँ, सांप तो छोड़ो, कॉकरोच से डर जाते हैं, कॉकरोच से डरने वाले लोग। लेकिन वे लोग बच्चे इतने बड़े बच्चे उसी से खेलते हैं। मानो भगवान पूतना को कौन समझाए क्या? अज्ञान ही है, इसका नाम ही पूतना है। अज्ञान, ज्ञान ही नहीं तो अविद्या है। विद्या है ही नहीं। विद्यावान व्यक्ति को समझाया जाता है, अविद्या वाले को क्या समझाया जाए? इसको क्या पता कि समुद्र से इतना सा विष निकला है और उसी का थोड़ा सा अंश लगा करके तो उनको डराने जा रहे हैं और रोज उसी से खेलते रहते हैं, उसी में आसन लगाए पड़े रहते हैं, जो तो क्षीर सागर में रहने वाले लोग हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है, भगवान उसके प्राणों का पान करने लगे। तब वो चिल्ला उठी और बोलने लगे, समंच मुंचाल प्रभाषणी निष्पीड्य। कह रही छोड़ दे। भगवान छोड़ नहीं रहे तो अपने पांव पटक रही, हाथ पटक रही है। भगवान उसके वक्षस्थल पर लटके हुए हैं। निष्पीड्यमाना किल जीव मर्मणि विवित्र नेत्रे। कभी आंख जोर से बंद कर दे रहे छोड़ दे, और कभी खोल करके गए छोड़ दे। भुजौ मुहुः चरणौ भुजौ मुहुः। मुहुः माने मुंह माने मुहुः माने क्या बताया? हाँ, बार बार पटके मुहुः वहां जो है रेफा, जो विसर्ग है वो रेफ बन गया है। तो मुहुर्मुहुः बार बार पैर पड़े, चरणों भुजौ मुहुः प्रस्विन्न गात्रा। अब जरा सोचो, कोई बार बार पांव पटकेगा, हाथ पकड़ेगा, बेचैन होगा, विकल होगा तो पसीना आएगा कि नहीं आएगा? इसलिए प्रस्विन्न गात्रा। पसीने को संस्कृत में प्रस्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रस्वेद। भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। तो स्वामी जी ने एक नया शब्द दिया, श्रम बिंदु। क्या कहा है? पसीने को विशुद्ध संस्कृत क्या है? प्रस्वेद। और गोस्वामी जी क्या कहते हैं? श्रम बिंदु ज्यादा अच्छा है। बताओ ताड़ना पर तो ये मौर्या की बड़ी समस्या हो रही है, श्रम बिंदु पर नहीं आ रहा है। इसको यहाँ लाना पड़ेगा, इसके मैं पीछे पड़ा हूँ।
जब से इनने कहा मैं भ्रुकुटी टेढ़ी करी है, अब मैं और तो कुछ कह नहीं सकता हूँ। श्रम बिंदु जैसे शब्द पर उसका पसीने को श्रम बिंदु क्या कल्पना है गोस्वामी जी की। श्रम करने से जो भाल पर बिंदु उभर आए उसी को श्रम बिंदु कहते हैं। कल्पना करो गोस्वामी जी के शब्द। और प्रश्वेद कह दूं समझ में आ रहा है? श्रम बिंदु भाल तिलक श्रम बिंदु सुहाए। भगवान के चंदन के बगल में भाल में तिलक लगा है, अब वही पसीना के कण आए हैं, भगवान फूल तोड़ रहे हैं। उस वाटिका का प्रसंग है, मिथिला का प्रसंग है। ताड़ना पर इसको बड़ी समस्या है, क्या बताएं। मिले हमें कभी, मिलेगा नहीं वैसे। इतने पाप मैंने नहीं किए हैं कि मैं उससे मिलूं, उतना पुण्य उसने नहीं किया है कि मुझसे मिले। बोल भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रस्विन्न गात्रा क्षिपति रुरोधः, पसीने से लथपथ हो गई है। क्षिपति रुरोध, छोड़ दो। भगवान ने कहा पूतना मैं जल्दी पकड़ता नहीं हूं और पकड़ लेता हूं तो छोड़ता नहीं। मेरा पकड़ना जल्दी होता नहीं है और पकड़ने के बाद छोड़ना। भगवान जल्दी किसी को पकड़ते नहीं, अगर पकड़ लिया फिर भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। भगवान भी किसी भक्त को छोड़े हैं, कथा सुनो, कोई कथा सुनी, भगवान ने उसका त्याग कर दिया। हाँ, शरण में लेने के लिए शर्त बहुत है, लेकिन शरणागत हो जाने के बाद भगवान ने किसी को त्यागा हो? बताओ, किसी को त्यागा है? लोग कहते हैं मुझे छोड़ दो, फिर भी भगवान छोड़ते नहीं। ये भगवान का स्वभाव है। कहते तुम कहे भले रहे लेकिन मैं छोड़ नहीं सकता हूँ। तुम्हारे में तुम्हारा अधिकार है कहने का, लेकिन मेरे बाइलाज में ये बातें स्पष्ट रूप से लिखी हैं। भगवान की शरण में जो आ गया भगवान उसको छोड़ते नहीं। अब वो भटक रही है पाँव, फिर भगवान को लेकर के आकाश मंडल में उड़ गई। भगवान ने उसके प्राण पिए, निष्प्राण होकर के गिर पड़ी। 6 कोस में उसका शरीर गिरा। त्रिगभ्योत्यंतरद्रुमान, भगवान को उसके वक्षस्थल पर से उतारा गया, निष्प्राण होकर के गिर पड़ी है। अब 6 कोस में उसकी लंबाई थी, ऊंचाई भी तो होगी। सीढ़ी चढ़ करके उसके नाक में कान लगाया तो आवाज तो नहीं आ रही, श्वासों का प्रश्वासों का गमनागमन तो नहीं हो रहा। भैया लग तो नहीं रही है, लगता है गिरी और मर गई। भैया 6 कोस के राक्षसी खड़ी भी होगी ना तो एक पांव रखेगी तो पूरा गोकुल जैसे सीताराम हो जाएगा। तो क्या करें? ऐसा करिए 5-5 लाठी राष्ट्रीय योजना के तहत सब लगा दो। पता नहीं इतनी बड़ी राक्षसी कब खड़ी हो जाए। अब सबने 5-5 लाठी मार लिया। भगवान मुस्कुराए, मेरे किए का श्रेय ले गए लोग, किया हमने और इसका श्रेय जो है क्रेडिट ले लिया इन लोगों ने। श्रेय की अंग्रेजी क्रेडिट है, क्रेडिट ले लिया, बजा लिया, किया हमने, चलो कोई बात नहीं। संसार में संसारियों का नियम ही यही है, करते भगवान है, क्रेडिट हम लेते हैं। वो कितना बढ़िया है कि प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। एक क्रेडिट ले करके कह रहा है कि आपकी कृपा से हो रहा है, लेकिन क्रेडिट ले करके बात हो रही है। बहुत बढ़िया, मेरे मित्र की बहुत बढ़िया गाते हैं। मेरा आपकी कृपा से सदकाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सदकाम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा
कुछ भी, सब काम हो रहा है। करता नहीं मैं कुछ भी, सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। करता नहीं कुछ भी, सब काम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा यह भगवान का है। सरल स्वभाव है। भगवान काम स्वयं कर देते हैं और क्रेडिट व्यक्ति को दे देते हैं, ले लो चलो। और इंसान का क्या स्वभाव है? काम दूसरा करे, क्रेडिट हम ले लें। भगवान स्वयं काम करके क्रेडिट आपको दे देते हैं और इंसान दूसरे के काम का क्रेडिट स्वयं ले लेता है। यही अंतर, अपने नाम का लेबल लगा लेना चाहता है। पूतना को विशाल चिता बना करके उस पर पधराया गया, उसके पार्थिव शरीर को, और अग्नि के हवाले किया गया। पूतना धू धू करके जली है, और जब वह जलने लगी तो सुगंधित वातावरण हो गया। उसके जो धूम्र निकला पार्थिव शरीर से वो बड़ा दिव्य था। लोगों ने कहा कि पूतना राक्षसी थी, इसके शरीर से तो दुर्गंध आनी चाहिए थी, ये सुगंध क्यों आ रही है? कहे ये राक्षसी थी, रही नहीं, क्योंकि भगवान ने स्पर्श कर दिया, वह जो दिव्य बन गया। सामान्य सा मिठाई का डिब्बा भगवान ने के स्पर्श करा दिया जाता है तो प्रसाद हो जाता है, और भगवान ने स्वयमेव जिस शरीर को स्पर्श किया होगा और जिसका दुग्धपान किया होगा, जिसका स्तनाग्र अपने मुख में लिया होगा, क्या वह अब सामान्य रही होगी? एक सिद्धांत है, सामान्य पदार्थ भी विशेष व्यक्ति के संपर्क में आने से विशिष्ट बन जाता है। एक सामान्य से टी शर्ट कितने की मिलती होगी? बहुत अच्छी वाली 10,000 की मिलती होगी, लेकिन कोई खिलाड़ी पहन करके एक बार उतार दे तो उसकी कीमत लाखों लाख करोड़ों करोड़ों में बिकती है। हमारा टी शर्ट सामान्य वस्तु भी विशेष के संपर्क में आने में विशिष्ट हो जाती है। एक सामान्य सा पदार्थ विशेषता को प्राप्त हो जाता है। अब सोचो, जिसको स्वयं परम विशिष्ट परमात्मा जिसको स्पर्श कर दे वह सामान्य कैसे रह सकता? इसलिए इसमें अप्रतिम विशिष्टता आ गई। एक पंक्ति हमें बड़ी अच्छी लगती है, शाखों को क्या तुम छू आए, कांटों से भी खुशबू आए, देखे और दीवाना कर दे लगता उसको जादू आए। भगवान जिस पेड़ को स्पर्श कर देंगे उसके तो प्रत्येक अवयव से सुगंधी आएगी, केवल पुष्प से सुगंधी आवे ये तो नैसर्गिक बात है। फिर भगवान को छूने की महत्ता क्या रह गई? अगर भगवान गुलाब को छू देंगे तो उसके कांटों से भी खुशबू आएगी। शाखों को क्या तुम छू आए, कांटों से भी खुशबू आए, देखे और दीवाना कर दे लगता उसको जादू आए। तो इस प्रकार से पूतना का पांच भौतिक शरीर पूरा हुआ। भगवान ने उसको गति दी है। कौन सी गति? लेभे गतिम धातुचता, कृत्रिम प्यार करने वाली, बनावटी प्रेम दिखाने वाली पूतना को भी भगवान ने माँ के समान गति दी है। जो गति यशोदा जी को मिली है वही गति पूतना को मिली है। यह भगवान का नैसर्गिक स्वभाव है। शर्त यह है कि तुम जैसे हो वैसे चले जाओ और कह दो कि हम यही हैं। भगवान स्वीकार कर दो, और हो कुछ और, बनो कुछ और, बताओ कुछ और, यही भगवान की प्रिय है। मौसम कौन कुटिल खलकामी, भगवान की तो कोई बात नहीं, आओ कर देंगे काम, लेकिन बनावटी बन करके जाओगे, जो हो नहीं वो बताना चाहोगे तो उस अदालत में फिर तो मुकदमा चल जाएगा, फिर तो आपको मुक्त नहीं कर पाएंगे। ये भगवान का नियम है। भगवान का कहने का अभिप्राय है कि भगवान को कुछ भी अर्पण कर दो, कुछ भी अर्पण करो, बस अर्पण करो। अगर विष है तो विष भी अर्पण कर दो, तो सब भगवान की विभूति है। बस भगवान को अर्पण करो, समर्पित हो जाओ, किसी भी भावना से समर्पित हो जाओ, तुम्हारा कल्याण हो। तारा है सारा जमाना, शाम हमको बिता दो।
श्याम हमको भी तारो तारा है हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा हमने सुना है श्याम अर्जुन को तारा अर्जुन को तारा तूने अर्जुन को तारा अर्जुन को तारा तूने अर्जुन को तारा गीता का